बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल होम एंड किचन सीक्रेट्स। तो व्यूअर्स, आज मैं आपके साथ टूटी फ्रूटी मुरब्बा, जिसे अशरफियाँ भी कहते हैं, उनको बनाने की रेसिपी शेयर कर रही हूँ और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से, आसान से तरीके से आपको ये रेसिपी बनाना सिखाऊंगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपको उस चीज़ से बनाना सिखाऊंगी जिसे हम कूड़े में फेंक देते हैं, यानी तरबूज़ के छिलकों से। तो देखिए, ये मेरे पास तरबूज़ के छिलके हैं। तो हम अपनी रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को भी दबा लें ताकि आपको हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो आइए हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले देखिए, तरबूज़ के मैंने छिलके लिए हैं और इन छिलकों की कटिंग जो सी है वो किस तरह से करनी है, ये मैं आपको सिखाती हूँ। देखिए व्यूअर्स, ये इसके लिए तरबूज़ है। तरबूज़ को काटने के बाद ये छिलके हम अमूमन कूड़े में फेंक देते हैं। तो आज हम इसके साथ अशरफी मुरब्बा यानी टूटी फ्रूटी तैयार करेंगे। टूटी फ्रूटी बहुत सारी डेज़र्ट्स में, आइसक्रीम्स में और बहुत सारी मीठी रेसिपीज़ में, केक वगैरह में इस्तेमाल होता है। इसलिए इसे बना के आप 1 से 2 महीने के लिए फ्रिज में सेव कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखें, ये मैंने इसके पीसेस लंबे रुख के काट लिए, छिलकों जिनसे थे। अब इसके ऊपर से आपने ये जो रेड वाला इसका हिस्सा है, ये अच्छी तरह से सारा निकाल लेना है। ये जो अंदर वाला हिस्सा है, ये देखिए, ये सारा रेड हिस्सा इसका निकाल देना। ये देखिए, थोड़ा थोड़ा सा जो नज़र आ रहा है ये भी निकाल दें। यानी सिर्फ नीचे से ये ग्रीन पार्ट उनसे इसका ये होना चाहिए, रेड पार्ट बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये देखिए, ये सारा मैंने निकाल दिया। अब इसकी बैक साइड से इसका जो ग्रीन छिलका है इसे भी उतार देंगे हम। ये देखिए, इस तरीके से इसका देखिए ग्रीन छिलका भी उतार लिया है और फ्रंट से मैंने सारा इसका रेड वाला पार्ट जो है वो भी निकाल लिया है। अब ये जो बाकी इसका पीस है, इसके छोटे पीस कर लेंगे पहले। सेंटर से इसे 2 कर लेंगे। ये आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक बड़े छोटे जैसे आपको पसंद हो आप काट सकते हैं। और अब इनकी कटिंग कर लेंगे जैसा आपको अशरफी मुरब्बा चाहिए। और बड़ा पीस चाहिए बड़े काट लें, अगर छोटे पीस चाहिए तो छोटे काट लें। देखिए, इस तरीके से। इसी तरह इसको भी। ये देखिए, इस तरह से आपने ये सारे पीसेस काट के रेडी कर लेने हैं। और देखिए, इन पीसेस के इस साइड पे ना तो रेड पीस नज़र आ रहा है और ना पीछे से ग्रीन इसकी छिलका। ये सारे आपने अच्छे तरीके से काट के निकाल लेने हैं। ये सारे छिलके जो उनसे मैं काट लूँ पहले, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखें, सारे तरबूज़ के छिलकों के मैंने जो पीसेस हैं काट लिए हैं। कुछ बड़े काटे हैं, कुछ छोटे काटे हैं, क्योंकि मैंने भी मुख्तलिफ रेसिपीज़ में यूज़ करने हैं। तो किसी में छोटे, किसी में बड़े यूज़ होते हैं, इसलिए मैंने मुख्तलिफ साइज़ की ये कटिंग कर ली है। अब हम इसका अगला प्रोसेस शुरू करते हैं। अब देखें, एक अदर कढ़ाई जो सी है वो मैंने चूल्हे पर रख दी है। उसमें मैं पानी डालूँगी। 1.5 लीटर पानी मैंने डाल दिया इसके अंदर। अब इस पानी को बॉयल आने तक पकाऊंगी, यानी से बॉयल होने तक इंतज़ार करूंगी इसका कि ये बॉयल हो जाए। तो देखें व्यूअर्स, पानी उनसे है मेरा बॉयल होना स्टार्ट हो गया है, बहुत अच्छे से पक रहा है। अब इसके अंदर ये जो हमने तरबूज़ के काटे हुए पीसेस ये डाल देंगे। पीसेस मैंने सारे डाल दिए हैं पानी में। अब इस तरह चम्मच चलाते हुए इनको 5 मिनट तक उबलते पानी में हमने पकाना है कि ये ट्रांसपेरेंट से हो जाएंगे। बस इसी तरह देखिए, उबलते पानी में इनको पकाना है। 5 मिनट तक आपने पकाना है पूरे। इसी तरह बस चम्मच चलाते जाना है, हल्का हल्का हिलाते हुए इनको 5 मिनट तक पका लेंगे। तो ये देखिए, सारे मैंने निकाल लिए हैं और अब देख सकते हैं कितना प्यारा सा इनका ट्रांसपेरेंट सा कलर आ गया है। और ये 50% तक डन हो चुके हैं। अभी प्रोसेस बाकी है, मैं सिर्फ आपको दिखा रही हूँ कि अभी ये निकाले हैं। तो देखिए, इतना प्यारा सा इनका कलर आया है, ट्रांसपेरेंट सा। अब हम इसका अगला स्टेप शुरू करते हैं। स्टेप ये है कि देखिए, कढ़ाई मैंने चूल्हे पर रख दी है और इसमें देखिए मैं 1 प्याली पानी की डाल रही हूँ। जितना पानी डाला है उतनी ही मैं इसमें चीनी डालूँगी। अब इसे मेल्ट होने तक पकाऊंगी। चीनी हमारी मेल्ट हो रही है और हमें एक तार वाली चाशनी तैयार नहीं करनी, सिर्फ चीनी को मेल्ट करना है। चाशनी वगैरह नहीं बनानी, बस चीनी मेल्ट हो जाएगी तो फिर हम इसका अगला स्टेप शुरू करते हैं। तो मेरे पास ये 1 प्याली चीनी थी और 1 प्याली ही पानी था जिसका मैंने ये शीरा तैयार किया है। और तकरीबन 2 प्याली के बराबर मेरे पास जो तरबूज़ के पीस कटे हुए थे वो थे। देखिए, चीनी सारी मेल्ट हो गई है। ये देखिए, मैंने चारों प्यालियों में डाल दी हैं थोड़े थोड़े। अब ये शीरा जो सा है ये तकरीबन बस थोड़ा थोड़ा, यानी 1-1 टेबल स्पून मैं इनके अंदर डालूँगी, ज़्यादा नहीं, बस 1-1 टेबल स्पून जो सा है तो इसमें डाल दूँगी ताकि कलर अच्छे से मिक्स हो जाए।
ये देखिए मैंने 1-1 टेबल स्पून इसमें शीरा डाल दिया। बाकी जो शीरा बचा है इसे हम ज़ाया नहीं करेंगे। इसमें आप पानी मिला के स्कंजीन बना लें या शरबत वगैरह बना लें, इसके टेस्ट को कुछ भी नहीं होगा, बिल्कुल वैसे का वैसे ही है, आप कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। चीनी मेल्ट हो गई है। चीनी मेल्ट होने के बाद अब इसके अंदर हम तरबूज के ये पीस हमने निकाले थे ये सारे डाल देंगे। आँच तेज़ ही है नीचे। अब इनको हम चम्मच चलाते हुए पकाते जाएंगे, यहाँ तक चम्मच चलाते हुए हम इन तरबूज के छिलकों को पकाते जाएंगे यहाँ तक कि ये एक तार वाली चाशनी बन जाए। इस तरह इसमें चम्मच चलाते जाएंगे और मीडियम फ्लेम पे इसे पकाते जाएंगे। तो ये देखें अब हमारा एक तार वाला शीरा बनना स्टार्ट हो गया है, पक गए हैं। इसे तकरीबन 10 मिनट लगे हैं, टाइम कम ज़्यादा हो सकता है आपकी आँच के अकॉर्डिंग। तो आपने देखिए इसको चेक किस तरह से करना है कि अब इसको देखिए इस तरह से चम्मच से थोड़ी सी इसकी जो है शीरा इसे उठाना है और इस तरह गिराना है। तो देखिएगा इसकी आखिरी कतरे के साथ थोड़ी सी तार बनती हुई महसूस होगी। तो देखिए मैं गिरा रही हूँ, तो ज़रा देखिएगा आखिरी कतरे के साथ बारीक सी तार आपको बनती हुई महसूस होगी। ये देखें ये आखिरी कतरा इसका नीचे आ रहा है और ये देखें ये तार बन रही है। ये देखें बस अब हम फ्लेम ऑफ कर लेंगे और इसे उतार लेंगे। मैंने फ्लेम ऑफ करके इसे उतार लिया है। अब मैं देखिए ये 4 प्यालियाँ नहीं हैं और इसके अंदर मैंने थोड़े थोड़े फूड कलर डाले हुए हैं। ये देखिए आप चाहें कोई से भी कलर इस्तेमाल कर सकते हैं, जेल फूड कलर भी और पाउडर कलर भी, क्योंकि पाउडर कलर आसानी हर एक को मिल जाते हैं, इसलिए मैंने इनमें पाउडर कलर डाले हैं। ये रेड कलर इसमें मैं जेल कलर डालूँगी क्योंकि मेरे पास रेड कलर पाउडर कलर में नहीं है। तो अब ये थोड़े थोड़े हम इसमें से उठाएंगे मुरब्बे जो से हैं, ये देखें वो इसको इनके अंदर डालते जाएंगे। इसी तरह देखें थोड़ा सा मैं और उठाऊंगी यहाँ से और इसको अब मैं इसमें डाल दूँगी। ये देखिए शीरा मैं निचोड़ के निकाल रही हूँ। बस तकरीबन 1 टीस्पून शीरा जो है वो आप डाल सकते हैं इसके अंदर, ताकि कलर ज़रा अच्छे से मिक्स हो जाए। सारे मैंने डाल दिए हैं। अब देखिए इसको इस तरह से मिक्स कर लूँगी ताकि कलर भी अच्छे से मिक्स हो जाए इसके अंदर। जो शीरा मैंने 1-1 टेबल स्पून डाला है इसके अंदर अच्छी तरह से ये कलर के साथ इन्हें मिक्स कर लेना है सबको। अब ग्रीन वाले को भी मिक्स कर लेंगे। आखिरी बचा है, इसके अंदर मैंने कोई भी कलर नहीं डाला। इसको अगर चाहें तो ऐसे ही रख दें। देखिए इसका लाइट सा कलर जो आ रहा है बिल्कुल पैरेट सा शेड आ रहा है। अगर चाहें तो ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं आप इसे, तो इसलिए इसे मैं ऐसे ही रहने दूंगी क्योंकि इसका मुझे यही शेड बहुत प्यारा लग रहा है। देखिए पैरेट सा कलर इसका आ रहा है, इसको इसी तरह रहने देंगे। येलो, ग्रीन, रेड और ये पैरेट शेड कलर मैंने चारों देखें मिक्स कर लिए हैं अच्छे तरीके से। अब इनको इसी तरह देखिए 1-1 टेबल स्पून इसके अंदर शीरा भी डाला है, उसके अंदर देखिए डूबे हुए हैं तकरीबन। कुछ शीरा इनके अपने अंदर था, कुछ 1-1 टेबल स्पून मैंने डाला है। अब इनको इसी तरह 12 घंटे के लिए पड़े रहने देंगे ताकि कलर भी अच्छे से इनके अंदर एब्जॉर्ब हो जाए और जो शीरा है वो भी अच्छी तरह से इनके अंदर जज़ब हो जाए। 12 घंटे बाद इनको देखेंगे। अब 12 घंटे हो चुके हैं इन्हें हमें रखे हुए। तो देखिए माशाल्लाह से 12 घंटे बाद अब देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त कलर इनके ऊपर आया है। कलर भी अच्छे से जज़ब कर लिया इन्होंने और शीरा भी। अब हमने एक देखिए मैंने एक प्लेट रखी है नीचे और उसके ऊपर मैंने ये स्टैंड के तौर पे रखा है और ऊपर ये जाली रख दी है। कोई भी स्ट्रेनर आप यूज़ कर सकते हैं, मैं ये यूज़ कर रही हूँ। और इसके ऊपर अब इनको हम निकाल लेंगे ताकि इनका जो भी एक्स्ट्रा शीरा वगैरह है वो सारा इसमें से निकल जाए। देखिए ये सारे मैंने निकाल लिए हैं और इनको इस तरह से अलग अलग दाना सारा कर देना है। ये देखिए मैंने येलो वाले सारे निकाले हैं पहले और इस तरह से अलग अलग दाना सारा उनसे ऐसे रखना है इसके ऊपर। और ये भी देखें सारे अलग अलग पीस एक दूसरे के साथ जो जुड़े हुए हैं इनको अलग अलग कर देना है क्योंकि अब हम इनको ड्राई करना है। सबको निकाल लेंगे और वाले भी निकाल लेंगे इसी तरह से और इसको भी ऐसे अलग अलग कर लेंगे क्योंकि हमने इनको ड्राई करना है। तो ये देखिए तीनों को मैंने स्ट्रेनर के ऊपर लगा दिया इस तरह से। अब इनको आधे से पौने घंटे के लिए पंखे के नीचे रख दें ताकि ये खुश्क हो जाए अच्छे तरीके से। 3 किस्म के मैंने इसके ऊपर डाल दिए हैं और चौथी किस्म की जगह नहीं थी बची तो मैंने उसको देखें इस तरह से एक टोकरी में डाल दिया है। अब इनको आधे घंटे के लिए पंखे के नीचे रख देंगे, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ ड्राई करने के बाद। इन्हें मैंने पंखे के नीचे खुश्क कर लिया है, तकरीबन 2 से 3 घंटे ये पंखे के नीचे पड़े रहे हैं। माशाल्लाह से देखिए कितने प्यारे तैयार हो गए हैं। अब इन्हें हम प्लेट में निकाल लेंगे।
ये आप देख सकते हैं कितना प्यारा सा कलर आया है इनके ऊपर और कितने ज़बरदस्त बन के तैयार हुए हैं। ये बाज़ार से भी ऐसे ही मिलते हैं। आप इन्हें एयर टाइट बोतल में सेव करके 2 से 3 माह इस्तेमाल कर सकते हैं फ्रिज में रख के। और अगर उससे ज़्यादा अर्सा इस्तेमाल करने हो तो फिर आप इन्हें शीरे में वापस डुबो दें। जिस शीरे से निकाला है ना उसी शीरे में इनको अलग-अलग रख दें ताकि एक का कलर दूसरे पे ना आए। मैं इनको सबको प्लेट में निकाल के माशाल्लाह से मैंने प्लेट में सबको निकाल लिया है। और कितने प्यारे हमारे टूटी फ्रूटी तैयार हुए हैं, आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त इनके कलर हैं और खाने में भी बहुत ही अच्छे हैं, बड़े मज़ेदार टेस्टी हैं। आप इन्हें आइसक्रीम में डालें, डेजर्ट्स में किसी में भी इस्तेमाल करें, केक में डालें, बहुत सारी डिशेस में इस्तेमाल होंगे। अभी मैंने भी इसमें से कुछ जो से हैं क्रीमी फ्रूट चाट बनाई है उसमें यूज़ किए हैं। इंशाल्लाह वो भी रेसिपी बहुत जल्द आपके साथ शेयर करूँगी। और ये देखें ये बाज़ार के बने हुए टूटी फ्रूटी हैं। आप देख सकते हैं कितना वाज़ेह फ़र्क है इनका और जो घर वाले हैं उनका। ये मैंने सिर्फ आपको दिखाने के लिए कि देखें ये बाज़ार के और घर में कितना फ़र्क है, घर के जो टूटी फ्रूटी हैं उनमें कितना फ़र्क है और कितनी कम लागत में ये देखें ये तैयार हो गए हैं और बहुत ज़बरदस्त तैयार हुए हैं। उम्मीद है कि टूटी फ्रूटी बनाने की ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें ईद आने से पहले ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे फ़ायदा उठाएं और ईद पे इससे ज़्यादा से ज़्यादा डेज़र्ट तैयार करें। इंशाल्लाह मिलूँगी नेक्स्ट फिर नई अच्छी वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।